नमस्कार। कल हरियाणा में दो मुस्लिम युवकों की उनकी बोलेरो कार में जला करके हत्या कर दी गई। उसका आधार ये है कि उनको राजस्थान से अपहरण किया गया और मारा यहाँ पर गया। तो जो लोग ये कहते हैं कि उन्होंने आत्महत्या की है या की नहीं की है, तो ये तो एक जांच का विषय है, लेकिन प्रथम दृष्टया उनकी हत्या हुई है। तो मैं इस विषय में यही कहूँगा कि आज या कभी भी जिस व्यक्ति ने, जिस समाज ने, जिस देश ने, जिस धर्म ने अपनी विपरीत परिस्थितियों में अपनी इच्छाओं का, चाहे खान पान की हो, चाहे यश कीर्ति या धन संग्रह की हो, उन पर अंकुश नहीं लगाया, तो वे इतिहास में गुमनाम, बदनाम या जलील हुए हैं। तो इसलिए मैं अक्सर कहता भी हूँ कि जो व्यक्ति अपनी पाली हुई आदतों के गुलाम हो जाता है, जो व्यक्ति धन यश कीर्ति के लिए किसी भी स्तर पर जाने को आतुर रहता है, वह व्यक्ति ना उनका होता है जिनसे वो जन्म लेता है, ना वो उनका होता है जिनको वो जन्म देता है, ना वो उस धर्म और उस जाति का होता है जिनका वो सहारा लेता है, ना वो उस देश संस्कृति का होता है जिनके वजह से वो या जिनके आवरण ओढ़ करके वो ये सब अपनी इच्छा पूर्ति करता है। तो इसमें आप उदाहरण देख सकते हैं, इतिहास में दर्ज हैं। चंगेज़ खां हो, उनके पोते हलाकू खान हो, भारत के भी इसमें जो आकर्ता क्रूर हुए हैं, चाहे गोरे हुए हों या हमारे अपने क्रूर सामंती राजा हुए हों, उनके अगर इतिहास में दर्ज है तो उनकी क्रूरताएं हैं, नीचताएं हैं, और उनके वंशजों का आज कहीं देश दुनिया में वजूद नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जब आप हाशिए पर हो, आप अपनी इच्छाओं के लिए गाय का मांस खाना कोई इतना ज़रूरी है? और ये गाय की समस्या और इसके वंश की समस्या तो इस देश के बहुसंख्यक किसानों को भी है। उससे खुद वे दुखी हैं, और यहाँ तक हो रहा है कि जो इस किसान वर्ग समाज के शराबी कवाबी लोग हैं, वे मुस्लिम आबादी के आसपास अपने गौवंश को स्वयं ही उनके पास चंद पैसों के लिए परोस रहे हैं। ये सब छिपे हैं, लेकिन ऐसा हो भी रहा है। और ये सरकार जो गौवंश को माता कह के बचाने का प्रयास कर रही है, वो गोवा में, उत्तर भारत में इसको उपलब्ध करा रही है। इनके एक मंत्री गौरव से कहते हैं हम गाय का मांस खाते हैं, और इस कार्यकाल में गौ के मांस का व्यापार बढ़ा है, और उस व्यापार को बढ़ाने वाले 20 बड़े उद्योग, इस धंधे को करने वाले हिंदू हैं। तो ये सब परिप्रेक्ष्य, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, जहाँ भी जिस भी वस्तु की, व्यक्ति की, प्राणी की, किसी भी संसाधन की उपयोगिता होती है, तब तक वो महत्वपूर्ण होता है। जब वो अनुपयोगी हो जाता है तो उसका निस्तारण भिन्न भिन्न कारणों से किया ही जाता है। तो जब जिसका उत्पाद और उपयोगिता, उत्पाद अधिक हो, उपयोगिता कम हो जाए, तो उसका भोज्य मनुष्य करता ही आया है, वस्तुओं को विनाश करता ही आया है, प्रकृति का नाश करता ही आया है। तो ऐसी अवस्था में हम ये जान लें, और मैं ख़ास तौर से मुस्लिम उसको कहूँगा कि आप धर्म के नाम पर या अपने वजूद के नाम पर अपनी आदतों के लिए हाशिए पर हो, समय को पहचानो और अपनी आदतों को बदलो, क्योंकि ये स्वयं ही परोस रहे हैं। एक दिन वो आएगा
अगर इस गौ वंश का सही समाधान इन्होंने नहीं किया तो ये खुद ही आपसे कहेंगे कि इसे ले जाओ। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि मेरे मुजफ्फरनगर के आसपास के गांव में जहां मुस्लिम बाहुल्य गांव कस्बे हैं, वहां पर वे शराबी कबाबी हिंदू उस गांव के वंश को जो 2,500-3 हज़ार रुपये का छोटा बछड़ा जाता है उसे 100, 200, 500 रुपये में स्वहित परोस रहे हैं। तो इतना कहते हुए मैं यही कहूँगा कि हमें मानवता के साथ रह के अपनी आदतों के गुलाम नहीं बनना चाहिए। इच्छाओं के लिए, धनेशना के लिए, यशेषना के लिए पगला करके क्रूरता नहीं करनी चाहिए। नमस्कार।